सिस्टर, नील कैसा है? जी उन्हें अभी बाहर ही लेकर आ रहे हैं। नील, डॉक्टर नील कैसा है? देखिए, फिलहाल तो हमने उनकी ड्रेसिंग कर दी है, पर अभी भी बेहोश हैं वो। चलिए। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझसे इतना भी नाराज मत हो ना कि मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोल पाऊं। हम दोनों के जीवन के अगले अंक के शुरू होने से पहले नील का मरना जरूरी है दयावंती। विजयी भव। ये सब क्या है? यहाँ पे पुलिस ना कुछ दे रहा और दरवाजे भी खुले। पंडित जी के लिए सारे दरवाजे खुले रहते हैं। दयावंती, याद रहे, सूर्योदय से पहले तुम्हें यहां पर आना है। चल। अब हमें नील को मौत के घाट उतारना है ताकि हम फिर से एक बार पंडित जी के काम आ सके। मतलब? वक्त आने पर सब बताऊंगी। चल। याद है, तुमने ऐसे ही एक बार मेरी जान बचाई थी। इस बार वैसे ही तुम्हें मौत के मुंह से वापस आना होगा। नहीं, मेरे लिए तुम्हें वापस आना ही होगा। कहा था ना कि तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे, याद है ना तुम्हें? तो फिर ये कैसा तरीका हुआ दोस्ती निभाने का? अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो ना, तो तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। प्लीज नहीं, मुझे एक मौका तो दो कि मैं तुमसे सॉरी कह सकूं। आई प्रॉमिस, मैं फिर कभी तुमसे नहीं लड़ूंगी, कभी गुस्सा नहीं होऊंगी। ये देखो, मैं कान पकड़ कर तुमसे सॉरी बोल रही हूँ। आई एम सॉरी। देखो नी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं सीरियस हूँ नी, मैं जा रही हूँ। मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगी। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। एहसान की बात करते हो ना तुम हमेशा, तो प्लीज एहसान ही कर दो ना मुझ पर। नील प्लीज एक बार मेरी बात मान जाओ। पहली बार मुझे जिंदगी में ये एहसास हुआ है नील कि मुझे तुम्हारे साथ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। प्लीज अपनी आंखें खोलो नील, एक बार। नील प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। मैं बस जा ही रही थी। नहीं रोते बच्चा,
नहीं रोते। नील को कुछ नहीं होगा, तुम देखना। नील तुम्हारे पास लौटकर आएगा। बस तुम हिम्मत मत हारो। डोंट वरी आंटी, नील जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। आप थक गई होंगी ना? अली, कहाँ जा रहे हो तुम? मेडिसिन लेने जा। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? अगर तुम्हें मेरी कोई मदद की जरूरत हो तो। यार मुझे तुम्हारे से कुछ लेना देना नहीं है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से यार। रिया, अली क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम फ्रेंड्स हैं ना। रिया मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट्स इट। मदद? अगर आज नील जिंदगी और मौत से ना लड़ रहा होता ना, तो मैं भी जाके नील और अवनी को तुम्हारी सारी सच्चाई बता देता। समझी? अमोल, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू था कहाँ पे? कल्याणी सोसाइटी में था। श्वेता जी, आप बेबे को लेके घर जाओ। मैंने टिल्लू को छोड़कर कहीं नहीं जाना। श्वेता को ले जा तू। मैं कैसे जा सकती हूँ टिल्लू को छोड़कर? आप बेबे को लेके जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। अरे आप समझते क्यों नहीं हो? अगर जरूरत होगी आप लोगों की तो मैं बुला लूंगा। आप मुझे घर भेजने की तो सोचना भी मत। मैं नील को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें जाने के लिए कह भी नहीं रही हूँ। आओ मेरे साथ। माँ, आप कहाँ ले जा रहे हो? माँ! सॉरी, आपको लगी तो नहीं? दादी का फोन आ रहा है। मैं भी आया। बस 15 मिनट। तुम तैयार तो हो ना? हाँ दादी, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। ठीक है, मैं भी तैयार हूं। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं चाहती हूँ कि तुम ये करो। इन्होंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है बच्चा, हमेशा। लेकिन आप जानते हो ना माँ कि मैं भगवान पे भरोसा नहीं कर। बस आज मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। हर मुश्किल के घड़ी में इन्होंने तुम्हारा साथ दिया है। आप क्या चाहते हो? 2 मिनट हाथ जोड़कर इनके सामने प्रार्थना करो बच्चा, नील के लिए। बस 2 मिनट। नहीं माँ, आप ही करो, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी बात तो कभी नहीं मानेंगे। नहीं अवनी, ऐसा अवनी, अवनी। हे माँ, नील की रक्षा करना।
रुकिए रुकिए। नीलमा, अवनी दी कहाँ है? उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। यही तो थी अमोल। ठीक है तुम कैफे में वेट करो, मैं भेजती हूँ उसे। भेजती हूँ ना उसे। हाँ। डॉक्टर कहाँ चली गई? रिया, मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे अली को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं अवनी को कैफे भेज रहा हूँ। इस बार किसी भी हालत में हमारा मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए। ओके। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतने दिनों से चुप रहने के बाद सडनली तुम मेरी सच्चाई सबके सामने क्यों लाना चाहते हो अली? अली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमसे आर्ग्यू करना तो दूर, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता था। अमोल कैफे में तुम्हारा वेट कर रहा है। मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो खा लो जाकर। अमोल भी है वहां। चलो, काम की शुरुआत तो हो गई। अब अवनी रिया और अली के पास कैफे में बैठी रहेगी। आई जस्ट होप रिया इस बार कोई गलती ना करे। नील को तो मैं देख लूंगी। तो कुछ भी करके अवनी को नील से दूर रखना, अली का इस्तेमाल करना। रिया भी तेरे काम आ सकती है। अब सब कुछ तेरे हाथ में है अमोल। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा दादी। हो, अच्छा, मुझ पे उंगली उठाने से पहले तुम अपने गिरेबान में गिरी झांक के देखो। अब तक तो सिर्फ एक ही रट लगाए बैठे थे तुम। अवनी अवनी अवनी, अवनी को पाना है, उसे पसंद करते हो। तब तुम्हारे मोरल्स, एथिक कहाँ गए थे? यहाँ तक कि कुर्ग में अवनी को प्रपोज करने का आइडिया तुम्हारा। और तो और गज़ीबो, डेकोरेशन, कैंडल्स, चॉकलेट, याद है ना अली ये सब डेकोरेशन जो तुमने उसके लिए की थी? रिया चुप करो। हाँ, की थी मैंने कुर्ग में तैयार। गया था मैं कुर्ग अवनी के लिए। एक्सक्यूज मी, इस हॉस्पिटल में कितनी लेडी सर्जन है? सीनियर लेडी सर्जन? जी मैम, लेडी सर्जन तो सब यंग है। मैंने जिनका हाथ देखा था वो तो जरूर किसी उम्र वाली औरत का हाथ था। और वो आंखें, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं दयावंती मेहता तो नहीं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? पर फिर भी पता तो लगाना पड़ेगा, आखिर वो दयावंती मेहता थी या नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम अवनी को प्रपोज करने का तुम्हारा आइडिया क्या फ्लॉप हुआ? तुमने दही हांडी में बॉम्ब लगा दिया ताकि तुम नील को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सको और अवनी को हासिल कर सको। हाली, ये चीप ट्रिक्स करना कब बंद करोगे तुम? क्या बकवास कर रही हो रिया तुम? बकवास नहीं, सच्चाई बोल रही हूँ। और वैसे भी मुझे चुप करवाने से सच नहीं बदल सकता, समझे तुम? अम्मी, 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 तू ठीक है? अली, सच बता, जो रिया कह रही है वो सच है? अम्मी, मेरी बात समझने की कोशिश कर। वो गज़ीबो में वो डेकोरेशन, वो सब कुछ तेरी प्लानिंग थी? मुझे लगता था कि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मुझे चाहे हर कोई छोड़कर भी चला जाए, फिर भी तू हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, और तूने मेरे साथ ऐसा किया नहीं। लेकिन आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई, कोई नहीं है मेरे साथ। अली, प्लीज सच बोल प्लीज। देख अपनी, मैं तुझे सहारा देने के लिए हमेशा तैयार हूं, लेकिन मैं तुझे अभी नहीं बता सकता।
अवनी! पंद्रह मिनट हो गई, वक्त हो चुका है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। माँ, नील नील नील। रुकिए मैडम। देखिए मैं नर्स हूँ, लाइट्स गई है, क्रिटिकल केस है, मुझे अंदर जाके चेक करना है कि पेशेंट ठीक है या नहीं। नहीं, पुलिस केस है, आप अंदर नहीं जा सकते। कम से कम फ्यूज तो चेक करने दीजिए। नहीं मैडम। लेकिन मैं... क्या हुआ? नर्स है, अंदर जाना चाहती हैं सर को चेक करने के लिए। मैं देखता हूँ। डीडी, मेरे साथ चल। वो नील की ब्लड रिपोर्ट लेनी है और कुछ मेडिसिन भी लेनी है। जी प्रकाश अंकल, जाने दो इन्हें। जाओ। आयशा को भी ऐसे ही मारा था और अब तुझे भी ऐसे ही तकिया लिया था। तकिया मुंह के ऊपर और जान अलग के बाहर। और पता है इल्जाम किस पे आएगा? तेरे बेस्ट फ्रेंड अली पर। पूरा इंतजाम करके रखा है। बेचारी अवनी, वो कहाँ जाएगी? डरी हुई, अकेली, एक तरफ मैं, एक तरफ अमूल, कैसे लड़ेगी वो? ये दयावंती तो जेल में है, फिर यहाँ कैसे? नहीं, क्या करूं? एक बार डॉक्टर क्वार्टर्स में जाकर देखती हूँ। बस थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी तकलीफ है और फिर खेल खत्म।